हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द एसएस क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। आई एम योर फ्रेंड इशिता एंड आई हैव क्लियर्ड NTA NET एग्जाम्स और यू कैन से एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। So my today's video on topic economics. Firstly we study the microeconomics. So let's get start with today's topic. Hello friends, today our topic is cross price demand. आज हमें बात करनी है what are the cross price demand. तो उसको स्टार्ट करेंगे आज। उसके पास दो हमें सब पॉइंट्स हैं। एक तो आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ना है, what are the substitute goods, and another is what are complementary goods. सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए कि क्रॉस प्राइस डिमांड होता क्या है। तो चलिए उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मीनिंग्स क्लियर करते हैं। तो चलिए इसमें आप ये समझिए, क्रॉस का मतलब होता है, सपोज दिस इज क्रॉस, ओके, एंड ये समझ लीजिए गुड ए है एंड दिस इज गुड बी। ठीक है, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि अगर गुड ए के प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उस गुड ए के ही प्राइजेस या क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होंगे। क्लियर, अभी तक आप यही पढ़ रहे थे। बट क्रॉस प्राइस डिमांड में आपको यहाँ पर ये नहीं पढ़ना। अब आपको क्या देखना है कि गुड ए के अगर प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट किधर पड़ेगा, गुड बी के क्वांटिटी डिमांडेड पर पड़ेगा। क्या वो इंक्रीज होगा, क्या वो डिक्रीज होगा, ये हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा इसके प्राइजेस का इफेक्ट किधर पड़ रहा है, गुड बी के क्वांटिटी डिमांडेड पर। होप क्लियर होगा। वहीं अगर आप बी गुड्स की बात करें, इसके अगर प्राइजेस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो किस पर इफेक्ट करेंगे, ये मतलब जो क्वांटिटी होगी, किसकी क्वांटिटी, कमोडिटी ए की। ओके, तो ये रिलेशन आपको क्रॉस का बताता है। होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्रॉस का मतलब क्या है, लेकिन इसको हम बाय मीनिंग और बाय डेफिनेशन आपको समझाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसके मीनिंग बाय वर्ड मीनिंग समझते हैं। इसमें लिखा है, ये आपका है क्रॉस प्राइस डिमांड। ओके, तो चलिए देखिए इसमें लिखा है डिमांड फॉर गुड एक्स। यहाँ पर हमने दो गुड्स की बात की है, गुड एक्स एंड गुड जेड। क्लियर, अगर हमें डिमांड देखनी है, डिमांड फॉर गुड एक्स इज इन्फ्लुएंस्ड मतलब इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो क्वांटिटी एक्स की डिमांड किसको अफेक्ट करती है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस ऑफ क्वांटिटी गुड जेड की प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इसका इन्फ्लुएंस किस पर पड़ता है, गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड पर। यही वर्ड्स लिखे हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी एक भी वर्ड ऐड नहीं किया गया है। सो इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस प्राइस डिमांड। अच्छा, अब हमने इसका अभी तक जितना भी पढ़े हैं, ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, dx मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ प्राइस z। अभी तक आप क्या पढ़ते थे, प्राइस ऑफ x, क्योंकि उसी गुड्स का ही प्राइस रहता था। एंड सेरिटस पेरिबस मतलब होता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ओके, मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये आपका दूसरी, ये आप कह सकते हैं शायद ये जर्मनी, होप आई डोंट नो, बट इसको आप, इसकी मीनिंग ये होती है कि यहाँ पर कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, तो सेरिटस पेरिबस मतलब ये होता है। ओके, तो अब आप लोग को इसका फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा। अभी तक आप क्या पढ़ते थे, dx इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ x एंड सेरिटस पेरिबस या अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब उस पर कोई टेस्ट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा और किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर ये x ना होकर के यहाँ पर z, मतलब किसी दूसरे गुड्स के प्राइसेस आपकी डिमांड को, मतलब गुड एक्स की डिमांड को अफेक्ट करती है।
ओके, क्लियर है। तो अब हमने ये पढ़ना है कि अब या वो इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, तो वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हमने अभी बात की ना सब टॉपिक, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये बात की करते हैं कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। द वर्ड सब्स्टिट्यूट मीन्स, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी की जगह, ओके, मीन्स इन द प्लेस ऑफ, किसी की जगह किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करना। ओके, सो अब आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पर आप ये देखेंगे कि सपोज़ अगर कोई कंज्यूमर टी कंज्यूम करता है, अगर वो टी के प्राइजेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाते हैं तो वो ईज़िली कॉफ़ी पर शिफ्ट हो सकता है। सो आप लोग यहाँ ये देखेंगे टी एंड कॉफ़ी ईज, या कह सकते हैं ये एक सब्स्टिट्यूट गुड्स हुए। मतलब टी एंड कॉफ़ी का टेस्ट या ये दोनों रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें हैं ना, तो अगर कोई टी नहीं ले रहा है तो वो कॉफ़ी ले सकता है, तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हुए। ठीक, और इसका हम एक दो एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि पेप्सी एंड कोका कोला। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड होंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, जिसकी जनरली सिमिलर प्राइस होंगे, ठीक है, या कह सकते हैं उनकी काम फीचर सेम हो। जैसे आपने अभी पढ़ा पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक है दोनों, पेप्सी एंड कोका कोला, बट दोनों रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें हैं और दोनों की क्वालिटीज़ या फीचर्स मोस्टली सेम हैं। तो ये सारी चीज़ डिफाइन करती है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। होप आप लोग को क्लियर होगा। तो अब चलिए चलते हैं इसकी मीनिंग की ओर कि इसकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग क्या कहती है। तो चलिए इसमें देखिए लिखा क्या है। इसमें ये दिया है कि द सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज विच आर अल्टरनेटिव टू वन अनदर इन कंजम्पशन। मतलब यहाँ पर हम एक चीज़ का अगर कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, सपोज टी का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, तो हम कॉफ़ी का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो वही अल्टरनेटिव मतलब किसी की जगह, टू वन अनदर इन कंजम्पशन। अब इसमें दिया है दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विद इक्वल ईज। मतलब दोनों के जैसे अगर हम टी और कॉफ़ी का ही देखते हैं तो दोनों के कंजम्पशन से हमारा इक्वल ह्यूमन सेटिस्फैक्शन या सेम ह्यूमन सेटिस्फैक्शन मिलता है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एग्जांपल बहुत सारे दिए हैं, अभी तो हमने सिर्फ आपको दो ही एग्जांपल दिए थे। द फर्स्ट वन कॉफ़ी एंड टी, ये बहुत फेमस है, ये आप लोग याद हो ही जाएगा। देन अनदर वन इज़ द व्हीट एंड राइस, व्हीट और राइस। ओके, यहाँ एंड वर्ड नहीं यूज़ होगा। ठीक, नेक्स्ट लिखा है इंक पेन एंड बॉल पेन, इंक पेन और बॉल पेन। एंड अनदर वन मारुति कार और अ जीन कार। नेक्स्ट लिखा है पेप्सी और कोका कोला, लक्स प्रीमियम एंड और लाइफ बॉय गोल्ड। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको जो भी याद रहेगा एग्जाम में ज़रूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है दीज सब्स्टिट्यूट रिलेशंस arises because the goods have the similar technologies or have the similar prices. Similar prices होने की वजह से ये substitute goods एक दूसरे के बन जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि अच्छा एक चीज़ आपको हो गया, इसको आप पहले एग्जाम्पल समझिए तो आपको मीनिंग समझ में आएगी। चलिए एक चीज़ ये बता देते हैं आपको कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर टी के प्राइजेज इंक्रीज होते हैं, ठीक, तो आपकी जो कॉफ़ी है क्या हो जाएगा, अगर इसके प्राइजेज इंक्रीज होंगे तो यहाँ के जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी में, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? ईजी है एकदम वर्ड्स। अगर टी के प्राइजेस बढ़ गए तो यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं वो टी कंज्यूम नहीं करेंगे, अब वो प्रेफर करेंगे कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं। अब अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉफ़ी कंज्यूम करने लगेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्वियस है इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा? सो यहाँ बस आप देख रहे हैं
ये एरो ऊपर जा रहा है, ये भी एरो ऊपर जा रहा है, मतलब देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, मतलब दोनों के, टी और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइजेस। टी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है इफ़ द प्राइजेस ऑफ टी राइजेस टू 200 टू 250, मतलब पहले 200 थे, उसके बाद 250 हो गए। अच्छा, जब 200 थे तब उसकी जितनी भी डिमांड रही होगी, किसकी, कॉफ़ी की जितनी डिमांड रही होगी, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी कितना बढ़ गया, 250 हो गया। तो अब कॉफ़ी के, जैसे ये कॉफ़ी का पहले डिमांड, ये कॉफ़ी की डिमांड था, अब वो बढ़ गया, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा, लेकिन अब टी के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से हमारी, पहले ये C1 था तो अब हमारा C2 हो गया। ठीक है, तो हमारा डिमांड इंक्रीज हो गया। तो ये देखिए लिखा है राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टू द कॉफ़ी टू D1 टू, मतलब D टू D1 हो गया। तो अभी इसका हम इसको आपको ग्राफ वाइज दिखा देते हैं क्या लिखा है। और इसमें देखिए क्या लिखा है, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइज द क्वांटिटी डिमांडेड, वही चीज़ है ऑफ द अदर गुड्स। मतलब ये मीनिंग वाइज लिखा है, अगर प्राइस जो रहता है उसका इंक्रीज होता है टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिससे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अदर गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है। अब ये जो है, ये ब्लैक जो बोल्ड लेटर्स में दिया है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, या आप कह सकते हैं डायरेक्शन दोनों का सेम है। वही लिखा है द डिमांड ऑफ गुड यूजुअली मूव करता है इन द सेम डायरेक्शन या इन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब दोनों के सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसको कह सकते हैं देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम लोग ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ भी हमने इसमें स्टिक किया है, अटैच किया है। देखिए क्या है, जो अभी हमने ड्रॉ किया था वही है। ये आपका है कॉफ़ी का ग्राफ हम बात कर रहे हैं। अब कॉफ़ी के प्राइजेस में तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन टी के प्राइजेस में चेंज होने की वजह से हमारा डिमांड चेंज हो गया है, तो इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। ये अभी जब टी के प्राइजेस 200 थे तो हमारी डिमांड इतनी होती थी, लेकिन जैसे ही टी के प्राइजेस 250 हो गए, वैसे ही आपका ये शिफ्ट हो करके राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और आपकी डिमांड कितनी हो गई, C2 डिमांड हो गई। बहुत इजी ग्राफ है, जो अभी तक आपको वर्ड्स में ऊपर एग्जाम्पल में लिखा था वही चीज़ यहाँ पर आपको ग्राफ में समझाई गई है। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सब टॉपिक है नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का यहाँ मतलब समझिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या था, किसी की जगह किसी दूसरी गुड्स का इस्तेमाल करना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों साथ में ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अकेले इस्तेमाल की ही नहीं जा सकती। इसका फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे कि आपने देखा कार एंड पेट्रोल। ठीक है, अगर आपके पास कार है लेकिन उसके लिए पेट्रोल नहीं है तो आपकी कार यूज़फुल ही नहीं है। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ, अगर प्राइजेज ऑफ कार इंक्रीज होते हैं या पेट्रोल के प्राइजेज इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड ऑफ कार भी अफेक्ट होती है डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट हम बता रहे हैं कैसे होता है। जैसे कि आपका पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइजेस इंक्रीज होने से आपकी कार जो है उसके प्राइजेस नहीं इंक्रीज होंगे, उनके प्राइजेस डिक्रीज हो जाएंगे। सोचिए अगर मार्केट में ये पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है, अब वो महंगा होने से अब आप लोग क्या सोचेंगे कि कार हम नहीं परचेज़ करेंगे, क्योंकि जैसे हम कार परचेज़ करेंगे तो हमें उसमें पेट्रोल ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो डिमांड ऑफ कार डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपका इन्वर्स रिलेशन है, एक एरो ऊपर जा रहा है एक दूसरा एरो नीचे जा रहा है, तो इन्वर्स रिलेशन या कह सकते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन।
क्लियर है। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपको हम बता सकते हैं। एक तो सबसे पहले अभी हमने बताया आपको कार एंड पेट्रोलियम, और अभी हम देखते हैं आगे इसमें वीडियो में इसको और डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें दिया है वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, अब देखते हैं क्या लिखा है। देखिए टी एंड शुगर, इसका एग्जाम्पल है। अगर टी सस्ती है, चाय पत्ती की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो टी लीव्स हैं अगर वो सस्ती हैं तो शुगर के भी प्राइजेस कम होने चाहिए, क्योंकि दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुई। कार एंड पेट्रोलियम, पेन एंड इंक, अगर पेन सस्ते हैं तो इंक के भी प्राइजेस सस्ते होने चाहिए, नहीं तो वो हम आपको यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बाकी एग्जांपल्स आप एक बार देख लीजिएगा। तो अब चलिए इसकी मीनिंग की ओर चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली यूज्ड और कंज्यूम टुगेदर टू सेटिस्फाई अ वांट्स, मतलब दोनों का कंजम्पशन एक साथ किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ साथ किया जाता है, ठीक है, तो वही लिखा है दोज विच आर जॉइंटली यूज्ड और कंज्यूम्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई द वांट्स, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब चलिए इसका एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है इफ द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल राइजेस फ्रॉम 35 to 40 हो गया है, मतलब आपके सपोज ये प्राइजेस हैं, पहले 35 था, अब 40 हो गए हैं। प्राइजेस कितने हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। तो अभी हमने बताया जैसे ही आपका पेट्रोल के प्राइजेस इंक्रीज होने से कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले आप कार कितने डिमांड करते थे, देखिए इसमें लिखा है पहले आप C2 करते थे, लेकिन आप कितना करने लगे, C1, तो गिर गया ना। तो अब इसकी हम ग्राफ दूसरे ढंग से बनाएंगे। वो जो इससे पहले आपने सब्स्टिट्यूट गुड्स का पढ़ा था, वो कैसा था आपका ग्राफ, वो आपका राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा था, लेकिन ऐसे था ना, इस एरो में शिफ्ट हो रहा था। बट अब आप ये देखेंगे कि ये आपका एक ग्राफ है, देन दिस वन द अनदर। अब पहले 35 था, राइजेस फ्रॉम 35 to 40, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल 35 था, 40 हो गया। तो पहले इसकी ज़्यादा, कार की डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही उसके प्राइसेस हाई हो गए तो हमारी कार की डिमांड भी कम हो गई, तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने लगा। ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, कब, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की जाती है। होप क्लियर हो गया होगा। चलिए मीनिंग देख लेते हैं, ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद लिखा है देयर इज़ अ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, अभी हमने बता दिया कैसे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ कार फ्रॉम D to D1, इसका भी ग्राफ है, हम उसमें भी समझा दे रहे हैं, लेकिन जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है ये, इसको हम इसको पढ़िए। लिखा है द डिमांड फॉर अ गुड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन कह सकते हैं या इनवर्स रिलेशन कहा जा सकता है। सो देयर इज एन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ऑफ द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड किसी दूसरे प्रोडक्ट की, देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन या अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके ग्राफ की। देखिए ग्राफ, अभी तक आपने क्या पढ़ा, इसमें ग्राफ, उस वाले में क्या हो रहा था, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा था, ऐसे शिफ्ट हो रहा था, लेकिन अब आपका क्या हो रहा है, ये एरो देख रहे हैं, इस एरो की तरफ आपका शिफ्ट हो रहा है। अब हम एक बार इसको मीनिंग वाइज देख लीजिए। देखिए अब इसमें क्या कहा गया है, पहले यहाँ पास आपकी जब 35 थी तब आपका डिमांड ज़्यादा होती थी कार, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कार यहाँ थी, लेकिन जैसे ही ये शिफ्ट हो गया, मतलब जैसे ही पेट्रोल के प्राइसेस 40 हो गए, अब आप देख रहे होंगे कि आपके प्राइसेस, सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड, कार की तो प्राइस सेम है, कार के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम के प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड ऑफ कार भी डिक्रीज हो गई, इसलिए लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। होप ये क्लियर होगा। और इस वीडियो में और कुछ खास नहीं है, बस ये आप लोग को याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं। तो ये आप लोग की हमने मीनिंग में भी दिखा दिया है, वहाँ से आप मीनिंग
क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं कि इसकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और है, शायद नहीं, बस सो ये आज की वीडियो है। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, ताकि हम उन डाउट्स को क्लियर कर सकें। अगर ये वीडियो आपके लिए रियली यूज़फुल रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।